हेलो बिट्स, वेलकम टू बाइट शील्ड 01। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दो प्रोटोकॉल्स हमारे हैं, एआरपी वर्सेस एनडीपी। हाउ डिवाइस फाइंड ईच अदर हार्डवेयर एड्रेस लाइक मैक एड्रेस ऑन IPv4 and IPv6 network. These two protocols resolve this problem. So ARP works on like mainly protocol is invented for the IPv4, and now we have entered in IPv6 network. So we have introduced a new protocol called NDP, Neighbor Discovery Protocol, and ARP stand for Address Resolution Protocol. तो ये होता क्या है, ये दोनों करते क्या हैं? सो ARP, लाइक ARP की हम बात करेंगे यार। ARP जो नेटवर्क लेयर 2 और लेयर 3 OSI मॉडल नेटवर्क OSI लेयर मॉडल पे काम करते हैं, लेयर 2 और लेयर 3 पे जाऊंगा। ARP होता क्या है? एड्रेस रिलीजन प्रोटोकॉल मैप्स एंड नोन IPv4 एड्रेस टू द अननोन मैक एड्रेस of the device that owns it, so a frame can actually be delivered on the local network. मैसेज कैरियर कैसा होता है? रॉ एथरनेट फ्रेम्स होते हैं और ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होती है और यूनिकास्ट रिप्लाई होता है। सो होता क्या है? ARP बेसिकली वर्क करता है लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में, लेकिन ये प्रोटोकॉल है लेयर 2 का। OSI मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। एंड हाउ ARP वर्क्स लाइक, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होता है इसमें। सो एक नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क है, उसमें हमें डाटा सेंड करना है। हमारे पास IP है, लेकिन हमारे पास मैक एड्रेस नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे डाटा ट्रांसफर के लिए। सो हम करेंगे क्या? हम ARP रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो हम अपना IP और जिसका IP हमारे पास है, हम उसका IP लेते हैं और एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं नेटवर्क में कि ये IP जिसका भी है उसका प्लीज मुझे रिप्लाई करो अपने मैक के साथ। तो ये सबके पास जाता है, जितने भी होस्ट होंगे उस नेटवर्क में, एंड सब सुनेंगे और सारी पैकेट खोल के देखेंगे। और जिसका ये होगा, जिसका वो मैक होगा, वो यूनिकास्ट रिप्लाई करेगा, मतलब सिंगल रिप्लाई। वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो सिंगल रिक्वेस्ट रिप्लाई करेगा। एंड बाकी जिसके पास, जिसका वो IP नहीं है, वो उसे रिजेक्ट कर देगा, निगलेक्ट कर देगा। यूनिकास्ट रिप्लाई मिलेगा और उसे अपना मैक मिल जाएगा। उसके बाद जो ARP टेबल होगी जो होस्ट की, वो उसमें ऐड कर लेगा उस मैक एड्रेस को, ताकि फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना हो। सो दैट्स हाउ दस ARP वर्क्स, और इसका वर्किंग ये है। एंड सिमिलरली अगर ARP की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, और आज हम इसे लाइव एक्शन में देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। कि हमारे पास ये IP है, इसको डाटा सेंड करना है .20 को, जो लास्ट हमारा डेज, एंड हैज नो मैक एड्रेस फॉर इट। उसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं है, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि ये भाई किसका है और मेरे पास ये IP है, प्लीज मुझे रिप्लाई करो। तो यूनिकास्ट से रिप्लाई मिल जाएगा। एंड देन द रिजल्ट PCA सेशे में एक रख लेगा, उसका एड्रेस है जो AABB, एक एब्रीविएटिव IP एड्रेस है। एंड व्हाट इज लाइक, अब हम बात करेंगे NDP की। Neighbor Discovery Protocol is IPv6 replacement for ARP plus more. It runs over ICMPv6 and handles address solution, router discovery and duplicate address detection all in one framework. लेयर 3 का काम करता है और बिल्ट इन ICMPv6 है, इसमें IPv6 नेटवर्क के लिए बना है। और मल्टीकास्ट सॉलिस्टिकेशन, मतलब वही ब्रॉडकास्ट है, और यूनिकास्ट रिप्लाई है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि राउटर डिस्कवरी, प्रीफिक्स डिस्कवरी, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। तो ये सारे नए फीचर्स के साथ आया है ये, और आगे इसकी वर्किंग हम जानेंगे। और बहुत ही कमाल का प्रोटोकॉल है। एंड सो NDP ARP की तरह है, जो ARP का काम है वो तो करता ही है, और उसके अलावा भी इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे राउटर डिस्कवरी का, प्रीफिक्स डिस्कवरी का, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन का, इन सब की बात करेंगे। जो DED है वो एक बहुत ही है, इसमें हमें DHCP सर्वर्स की उतनी नीड नहीं होगी। सो राउटर सोलिस्टिकेशन होता क्या है? होस्ट आस्क, इज देयर आर राउटर हियर बाय। So why they need रोज राउटर सोलिस्टिकेशन? सो व्हेन वी यूज, मतलब जब हम IPv4 इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें DHCP सर्वर की जरूरत पड़ती थी। IP का हमें IP चाहिए था, क्योंकि हमें बात करनी थी। सो अब IPv6 में क्या हो रहा है कि हम जैसी नेटवर्क में आते हैं, हम अपने एक एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस करेंगे कि भाई कोई आसपास राउटर है क्या? तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा, और जो भी राउटर होगा उससे हमें क्या चाहिए, वो अपना रिप्लाई करेगा हमें प्रीफिक्स, मतलब एक IPv6 एड्रेस के साथ, डिफॉल्ट गेटवे और कॉन्फ़िगर इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड नेबर सोलिस्टिकेशन क्या होगा? सो नेबर सोलिस्टिकेशन इज लाइक अ ARP रिक्वेस्ट। हमें IP पता है और हमें किसी का मैक एड्रेस चाहिए, तो हम वही ब्रॉडकास्ट करेंगे एड्रेस, एंड जिसका भी। और नेबर एडवर्टाइजमेंट क्या करेगा? ARP रिप्लाई करेगा, जिसके पास भी वो IP होगा, वो अपना मैक एड्रेस उसे यूनिकास्ट रिप्लाई के थ्रू देगा। रीडायरेक्ट क्या है? रीडायरेक्ट टेल्स अ होस्ट अ बेटर फर्स्ट हॉप एग्जिस्ट फॉर अ डेस्टिनेशन। सो
अगर किसी के पास बेटर पाथ है, बेटर हॉप्स, क्योंकि जब डाटा जाता है तो राउटर टू राउटर हॉप करके जाता है। अगर किसी के पास बेटर पाथ है तो वो उसे रीडायरेक्ट कर देगा उस पाथ से जाने के लिए। सो इन सब के बीच में एक प्रोसेस है डीएचसीपी का। जैसे हमें राउटर मिला, हमने राउटर से ब्रॉडकास्ट करा कि हमें ये आईपी चाहिए, उसने आईपी दिया। सो व्हाई वी नीड दैट? दैट बेसिकली डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन एक नया टर्म है। सो पूरा प्रोसेस है ना, जो आईपी हमें मिलना और उस हमें आईपी का यूज करना, वो है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। एक नया टर्म आया है इसमें। उसमें होता क्या है, हमें आईपी तो मिल गया, प्रीफिक्स भी मिल गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल गया। अगर क्या हुआ, अगर वो आईपी किसी के पास पहले से ही है तो हम क्या करेंगे? सो उसके लिए हमें डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन की ज़रूरत पड़ी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें आईपी मिलता है ना, तो हम दोबारा से एक नेबर सोफिस्टिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम जो हमें आईपी मिला है, हम उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं पूरे नेटवर्क में। उससे होगा क्या, उस अगर वो आईपी किसी के पास होगा तो यूनिकास्ट रिप्लाई करेगा। अगर वो यूनिकास्ट रिप्लाई करता है तो हम वो आईपी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इट्स बेटर, अगर वो आईपी अगर हमें यूनिकास्ट रिप्लाई में मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे पास आईपी है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर दें। हम दोबारा राउटर सर्टिफिकेशन की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि हमें दोबारा कोई नया आईपी मिले। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है, देन हम वही आईपी यूज करेंगे और प्रीफिक्स जो भी डिफॉल्ट गेटवे मिले हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो नए फीचर्स आए हैं इसमें, ये बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं जो एनडीपी में जो हमें देखने को मिलते हैं, और इसका बहुत ही यूज होने वाला है आगे चल के IPv6 नेटवर्क्स के लिए। तो हमारे पास अभी यही है। एंड दोनों का जो कंपैरिजन है, वर्किंग सेम है, लेकिन जो एनडीपी आया है वो नए फीचर्स के साथ आया है। जैसे उसमें हमें डीएचसीपी सर्वर की जरूरत नहीं है। पहले हमें एआरपी में क्या होता था कि हमें डीएचसीपी सर्वर चाहिए था, हमें पहले आईपी लेना पड़ता था, उसके बाद हमें डाटा भेजने के लिए एआरपी रिक्वेस्ट। सो देयर इज मल्टी है, ओवरहेड था बहुत ज्यादा। अगर लाइव एक्शन की बात करेंगे तो आप एनडीपी का जो एक्शन हो रहा है उसमें लाइव एग्जांपल होगा हमारा। आप देख ही सकते हैं कि हमें नेटवर्क राउटर सोलिस्टिकेशन भेजना पड़ेगा। एंड जो फाइनल कंपैरिजन है हमारा, उसमें क्या है, IPv4 ओनली है, इसमें IPv6 होता है, रॉ इथरनेट फ्रेम, और इसमें ICMP वर्जन 6 है। इसमें ब्रॉडकास्ट ऑल होस्ट होता है, मल्टीकास्ट सोलिस्टिकेटेड नोड ग्रुप होता है। एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे ओवरहेड्स कम कर दिए हैं, एंड जो नया आईपी आया है वो बिल्ट इन सिक्योरिटी के साथ आ रहा है। एंड यूनिकास्ट दोनों होता है, रिप्लाई मेथड एंड एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज होती है, एड्रेस सोल्यूशन ओनली। एंड इसमें राउटर प्रीफिक्स का भी और डैड और रीडैश का भी फीचर्स मिलते हैं, और कैशे टेबल एआरपी टेबल है उसमें, नेबर कैशे। तो आज इसी बात करेंगे। एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो, एंड इफ यू एवर एनी डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। एंड इफ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज फॉलो एंड प्लीज सब्सक्राइब द बाइट शील्ड। एंड बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।